नमस्कार साथियों, चारधाम की यात्रा अत्यधिक भीड़ हो जाने के कारण अब मुसीबत की यात्रा बन चुकी है। चारधाम की यात्रा में अत्यधिक भीड़ हो जाने के कारण श्रद्धालुओं को ऋषिकेश में ही ट्रांजिट कैंप में रोक दिया गया था। खुले आसमान में सोने को मजबूर आज तीर्थ यात्रियों ने वहां पर हंगामा कर लिया। अब तक 500 बसों की बुकिंग को निरस्त किया जा चुका है। पंजीकरण की नई गाइडलाइन के चलते प्रदेश में पहले ही यात्रा के लिए पहुंच चुके यात्रियों के सामने एक समस्या खड़ी हो गई है। कई दिनों से ट्रांजिट कैंप में रुके तीर्थ यात्रियों ने आज अपना विरोध जताया। ट्रांजिट कैंप में कई यात्री 11 मई से रुके हुए हैं। अभी तक जो वाहन रोके गए हैं वो इस प्रकार से हैं। ट्रांजिट कैंप में 200 वाहन रुके हुए हैं। भद्रकाली में 150 वाहनों को रोका गया है। चंबा में 125 वाहन रोके गए हैं और छाम में करीब 25 वाहन रोके गए हैं। इस प्रकार से इन वाहनों की लंबी कतारें इन कैंप में लगी हुई हैं। जगह जगह पर जाम और भीड़ के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता है। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी ने यात्रा और यात्रियों के लिए क्या कहा है, आइए उन्हीं से सुनते हैं। संख्या में यात्री श्रद्धालु पूरे देश से यहाँ आ रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में दुगने श्रद्धालु इस वर्ष पहुँचे हैं और इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है जिससे सभी श्रद्धालु सुरक्षित रहें और उनकी यात्रा सुगम रहे। व्यवस्था के अंतर्गत पर्यटन विभाग की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही श्रद्धालुओं को उत्तराखंड में आना है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि कोई भी श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा पे न आए। ये उनके लिए भी अच्छा होगा और व्यवस्था बनाने में भी मददगार होगा। हम लोग इसी के तहत सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेज रहे हैं कि अपने प्रदेश में इस बात का प्रचार कर दें कि कोई भी श्रद्धालु अनरजिस्टर्ड वाहन में या अनरजिस्टर्ड तरीके से उत्तराखंड की यात्रा पे ना आए। चेक पोस्ट पे अब बहुत सख्त चेकिंग की जाएगी। जो भी यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के आएंगे उनको यात्रा पे आगे नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि अव्यवस्था को रोकना है और व्यवस्थित और सुगम सुरक्षित यात्रा चलानी है। इसके अलावा ये भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो चारों धाम है उसके मंदिर परिसर के 200 मीटर के अंतर्गत कोई भी मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मंदिर के पास मोबाइल प्रयोग करने से भी यात्रा में व्यवधान हो रहा है। ये भी निर्देश बहुत सख्ती से इनका पालन किया जाएगा। सभी पुलिस अधिकारियों को, सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि सख्ती से यात्रा को सुरक्षित तरीके से चलाएं और जितने भी यात्रा के पड़ाव हैं वहां पे सुनिश्चित किया जाएगा कि यात्रियों को पेयजल की, शौचालय की, भोजन इत्यादि की अच्छी व्यवस्था मिले, जिससे कोई भी यात्री परेशान ना हो। मॉनिटरिंग सारे जिलाधिकारियों के माध्यम से की जा रही है। एसडीएम्स लगे हुए हैं। जितने भी पड़ाव हैं जहां पे यात्रियों को रोका जाएगा वहां पे एसडीएम, टूरिज्म के अधिकारी, परिवहन विभाग के अधिकारी, पुलिस अधिकारी सब लोग लगे हुए हैं। जॉइंट रूप से चेकिंग होगी और जो ट्रिप कार्ड बनता है वो परिवहन विभाग भी सही तरीके से बनाए जाएंगे। अगर कोई भी परिवहन विभाग का अधिकारी गलत ट्रिप कार्ड बनाते हुए पकड़ा गया तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। कहीं भी कोई भगदड़ अभी तक नहीं मची है, तो अगर कोई वीडियो इस प्रकार का भ्रामक वीडियो या गलत वीडियो कोई बना रहा है तो उनके विरुद्ध एफआईआर होगी और सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि गलत सूचना फैलाना भी एक अपराध है। अभी तक कहीं भगदड़ नहीं मची है। यद्यपि भीड़ बहुत ज्यादा है क्योंकि ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन उनको व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराया जा रहा है। दर्शन करके वो लोग निकल जाएंगे। इस तरह से यात्रा सुचारू रूप से चलती रहेगी, लेकिन गलत सूचना देने के लिए हम लोग बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। जो लोग रील बना के गलत मैसेज दे रहे हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये भी एक जुर्म है और इसमें भी हम लोग एफआईआर करेंगे। क्योंकि अगर आप
यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आप श्रद्धा और आस्था से एक मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ पे जाके रील बनाना तो बहुत ही गलत बात है। और इससे ये भी दिखाता है कि आप आस्था से नहीं जा रहे हैं, आप ऐसे ही घूमने के लिए जा रहे हैं। तो जो लोग आस्था से आ रहे हैं उन श्रद्धालुओं को आप कठिनाई पहुंचा रहे हैं। तो किसी की भी आस्था को ठेस ना पहुंचे। जो लोग पूरी श्रद्धा भाव से मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं उनको डिस्टर्ब ना करें। तो इस तरह से जो लोग रील बना के पूरी व्यवस्था को डिस्टर्ब कर रहे हैं और गलत सूचना दे रहे हैं उनके विरुद्ध भी बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो भी श्रद्धालु यात्रा पे आ रहे हैं वो देश के अलग अलग कोनों से आ रहे हैं और एकदम से वो बहुत ऊंचाई की स्थान पे पहुंच जाते हैं। जैसे विशेष रूप से यमुनोत्री है या केदारनाथ जी है, बहुत ज़्यादा हाइट पे ये मंदिर हैं। तो नीचे से सीधे लोग ऊपर चले जाते हैं। जिन लोगों का कार्डियक हिस्ट्री है या हाई ब्लड प्रेशर है या शुगर की शिकायत है, ऐसे लोग ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं ऐसी जगहों में जब जाते हैं यात्रा पे। तो पहले भी हम लोग अपील कर चुके हैं, हम फिर से सभी श्रद्धालुओं से अपील करते हैं कि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो अपनी मेडिकल हिस्ट्री भी उसमें अवश्य डालें और अपने डॉक्टर से एक मेडिकल क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेके तभी यात्रा पे आए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग चाहते हैं सभी यात्री स्वस्थ तरीके से आएं और अच्छे से यात्रा करके वापस जाएं। तो जो लोग यात्रा पे आ रहे हैं अपना हेल्थ स्टेटस अवश्य अपलोड करें। और जगह जगह यहाँ स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर्स की टीम्स लगाई हुई हैं, सभी धामों में भी डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है, उनसे अपना चेकअप अवश्य कराएं। अगर किसी को ज़रा सी भी कठिनाई होती है, सांस फूलती है या कोई भी ब्रेथलेसनेस की शिकायत होती है या हाइपोथर्मिया की शिकायत होती है, तो आपके जो निकटस्थ डॉक्टर वहाँ पे उपलब्ध हैं उनसे आप तुरंत अपना चेकअप करा के दवाई इत्यादि ले लें। कोई भी कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए यात्रा में, सेफ सुरक्षित यात्रा होनी।